फ्री राशन देके गरीबी हट रही है, ये गरीबी पे पर्दा डाल रहे हैं। फिर मुझे आत्महत्या करने पर यह सिस्टम क्यों मजबूर किया है? मैं कैसे जीऊंगा? तो सवाल का जवाब कौन देगा? पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या वो गरीबी हटा पाई? 5 राज्यों के चुनाव हैं। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी 5 राज्य हार रही है और बीजेपी इधर कह रही है इस बार कांग्रेस का देश से सफाई कर दें। थैंक यू। अभी 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। वो तो जिसने काम किया वो जीतेगा, और जिसने कुछ काम ही नहीं करा, सिर्फ ये कहा कि मेरे को ये कांग्रेस ने गालियां दे दी, मुझे वोट दो, वो तो काम गिनवा नहीं पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी वो अपोजिशन के राहुल गांधी महामूर्ख हैं, मूर्खों के सरदार हैं, जो भी बोल रहे हैं। मतलब इनको नींद नहीं आ रही अब रातों को। राहुल गांधी के नाम से इनका दिन का चैन और रात की नींद जो है ना बिल्कुल उड़ चुकी है, इसलिए बार बार राहुल गांधी करते हैं। अरे राहुल गांधी अगर मूर्ख है तो तुम्हें कहने की ज़रूरत क्या है? आप अपने काम गिनवाओ ना, नोटबंदी गिनवाओ, हैं वो गिनवाओ। जो तुम जितने भी ये स्कीम लाए हैं, किसानों का बिल किसी को समझ नहीं आया, CA NRC किसी को समझ नहीं आया, ये अग्निवीर आई किसी को समझ नहीं आया, और जो भी ये स्कीम लाते हैं वो किसी को समझ ही नहीं आती, खाली इन्हीं को समझ आ रही है। तो ये फेल हो गया बिल्कुल। मणिपुर पे बात ही नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक समाचार चैनल हमास, इजराइल, गाजा। अरे यहाँ पे भी दिखाओ ना, यहाँ गाजा, हमारे यहाँ बना हुआ है गाजा। देश को लूट रहे हैं, पब्लिक आरोप लगा रही है। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। 5 राज्यों के चुनाव में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी के कार्यकाल को कैसे देखते हो आप, और आने वाले लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हो? राष्ट्र हित के लिए यदि हम सोचें, चिंतन करें, पिछले जो 70 वर्ष का शासनकाल रहा और आज के शासनकाल में पिछले 9 वर्ष 10 वर्ष में मैं समझता हूँ कि जो 70 वर्ष में नहीं हुआ वो कई अधिक हुआ है, और इसके कारण से हमारा देश तरक्की की है और उसकी छवि पूरे विश्व में उसका नाम ऊंचा हुआ है, और उनका जो झंडा है ऊंचा लहराया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये व्यर्थ में हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये गलत है। जो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उससे अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय है कि कार्य कैसा हुआ। मैं समझता हूँ कि पिछले 70 वर्सेस 9 वर्ष का जो कार्य हुआ है वो एक चमत्कारी कार्य हुआ है, जो कांग्रेस ने पहले दिखाना चाहिए था। 70 वर्ष से 9 साल एक चमत्कारी कार्य हुआ है। 9 साल में जो कांग्रेस को पहले करना चाहिए था, तो वही बताता हूँ क्या कार्य हुआ है। 81 करोड़ लोग गरीब कर दिए। प्रधानमंत्री जी रैली में बोल रहे हैं कितने करोड़? 81 करोड़ गरीबों को अनाज दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना, ऐसा ही नाम है इसका पूरा। तो 81 करोड़ लोग गरीब है, तो कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं और कौन से डंके की बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब सब फूट गया इनका। 81 करोड़ गरीब है, राशन फ्री में ले रहे हैं, तो कहाँ आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे तबका, जो तबका चाहेंगे, लेकिन गरीब हुए ना लोग। आप पूरी बात सुनिए। आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा तबका जो कोविड में, एक मिनट, कोविड में जो हमारे आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए जो लोग थे वो पिछड़ गए, उनके पास उनकी जमा पूंजी भी लग गई। उनको अगर वो आर्थिक मदद या फिर राशन की मदद कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? इसमें मैं समझता हूँ इसके बारे में गलत बोलना गलत ही है। आर्थिक मदद है। कोविड के बाद लोगों के पास दुखों का पहाड़ टूटा है, बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, धंधे बंद हो गए। उसके बाद लोगों के पास यही तो बात है। हाँ, तो सरकार दे रही है, तो फिर कौन सी तरक्की? विश्व बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट के पास, सुनो, अगर गवर्नमेंट के पास ये बजट भी नहीं होता पैसा देने का, तो फिर ये समझो कि हम कितने पिछड़े हुए होते। आज इस बजट को गवर्नमेंट ने रोका और गरीबों को दिया। ये गलत नहीं किया है, ये सही दिया है और अच्छा कार्य किया है राशन देने का। उन नहीं गरीब, वो पिछड़ गए हैं गरीब, और गरीब नहीं मानते, पिछड़ा मानते हैं। पिछड़ा आदिवासी SC/ST में चले गए। पिछले 70 वर्षों में गरीब रहेंगे। सुनो, पिछले 7 साल तक फ्री देंगे राशन। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ।
क्या वो गरीबी हटा पाई? 9 वर्षों में उन्होंने गरीबी हटाने का प्रयास किया है। आप हमारी वो देखिए जीडीपी देखिए अन्य देशों से बढ़ गई है। हमारा देश एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। और अडानी अंबानी जी की शरण में आपकी आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट गई है। देखिए उनका कहने का मतलब आपकी गवर्नमेंट गई है उनकी शरण में, आपकी गवर्नमेंट उसकी शरण में गई है। और नहीं उसकी शरण देखो, नहीं आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर गई है। सुनिए, राजस्थान गवर्नमेंट में जाकर आप पता कीजिए। मैं बता रहा हूँ किसकी गवर्नमेंट है, वहाँ से उनको क्यों शरण में गए उनके। एक मिनट पूरी बात देखिए। अगर आप सहिष्णु पूर्वक बात नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ आप देश की विकास नहीं चाहते हो। देश का जो विकास है, नहीं देश की देखो, आज पूरा विश्व अपेक्षाओं की दृष्टि से भारत की ओर देख रहा है। और भारत की ओर जो दृष्टि है पूरे विश्व की, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इजराइल हो, सब अपेक्षाएं रखते हैं भारत से। ये भारत की गरिमा और गौरव का विषय है और ये देन है। भारत की गरिमा और गौरव का विषय। काफी नाराजगी दिखा रहे हो आप गरीब को लेकर। अरे पहले 2014 तक 54 लाख करोड़ कर्जा था देश पे। तो 70 साल से कांग्रेस भी तो यही कह रही थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो राशन दे के गरीबी हटेगी? फ्री राशन दे के गरीबी हट रही है। ये गरीबी पे पर्दा डाल रहे हैं और किसानों को जो दे रहे हैं मजबूरी है, क्योंकि किसान गरीब है। करोड़ों किसान गरीब हैं। 6,000 रुपए दे रहे हैं। ये जय मजदूर किसान स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जय जवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रवेश वर्मा है। अब मैं जो है ना, इधर सारा पता है मेरा, और मैं एक मजदूर किसान हूँ। अब मेरा काम सारा बंद हो गया है। मैं बूढ़े हो गया हूँ, 62 में मेरा जन्म हुआ है। बूढ़े हो गया हूँ, बीमारी लग गया है। और मुझे जो है ना 3 किलो राशन में वो कैसे क्या किया जाएगा, तो इसके पूछने के लिए मैं आया हूँ। पहले तो ये मानव रूपी, किससे पूछना है? पहले तो मानव रूपी ईश्वर से पूछना है, और उसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट में झंडा गाड़ देना है। जो बतलाओ देश, एक मैं नागरिक हूँ, निष्काम कर्म किया हूँ, सत्य बोला हूँ, फिर मुझे आत्महत्या करने पर यह सिस्टम क्यों मजबूर किया है? मैं कैसे जीऊँगा? तो सवाल का जवाब कौन देगा? इसलिए मैं पहले ही नोटिस दे रखा हूँ। 2000 दे रखा है नोटिस? सबको दे रखा हूँ, ये राजा लोग को दे रखा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में दे रखा हूँ, सारे के दे रखा हूँ। राजा किसे कह रहे हो? राजा जो अभी जो है ना राजतंत्र चला जो रहा प्रेजेंट में, तानाशाह, उसे राजा कहते हैं। तानाशाह कौन है? तानाशाह कौन? अभी कौन चला रहे हैं? भारत भाग्य विधाता है। भारत सत्य से सत्य विश्व गुरु बना है। सत्य से जो अंधकार को भगा के प्रकाश लाया है, उससे विश्व गुरु बना है। झूठ से कहीं नहीं बना है। पूरा विश्व बैठेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट में, फैसला होगा विश्व गुरु किसे कहते हैं। झूठा नहीं, सत्य। फिर से भगवान अवतार होंगे। मुझे इस पृथ्वी पर आत्महत्या करने पर कौन मजबूर किया? यही राजा का सिस्टम न, राजा का सिस्टम ने। मैं मजदूर की नाम बताइए ना क्या? वो सब आप किसका नाम लेना चाहते हो? आपको जो आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया? हो गया हो तो जीवन से तो करना चाहिए। किसने रोका है? देश आजाद है, करना चाहिए। आजाद क्या के चक्कर में पड़ रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को आजाद नहीं है, आजाद नहीं है। थोड़ी नौकरी यानी कि परेशानी होगी तो गवर्नमेंट और आत्महत्या करनी पड़ेगी फिर गवर्नमेंट को दोष। अरे ये देश आजाद है, या किसी को रोक रहा, या किसी को नहीं रोकता कोई। कानूनन जुर्म तो है आत्महत्या करना। ए भैया, ऐसा बात नहीं बनेगा। आत्महत्या, एक अच्छा आदमी आत्महत्या नहीं करता। इतना आदमी आत्महत्या, इतना आदमी आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? अज्ञानी की वजह से। मैं तो आत्मा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सवाल तो पूछूंगा ना, कहाँ पूछूंगा? चलो ठीक है, आपकी बात का जवाब ले। मिलता है ना? आप कितनी अपेक्षा करते हैं? कितनी अपेक्षा? एक भी पैसा की नहीं व्यवस्था नहीं, आपको 3.5 किलो राशन पर व्यक्ति मिलता है ना? आप कितना चाहते हैं? हम क्यों चाहेंगे राशन? आप मांग रहे हो राशन, वही उसमें
गुजारा कैसे हो सकता है? क्यों भीख दे रहे हो? नहीं, आपको क्या चाहिए? नागरिक क्या चाहिए? वो राशन सुनो, वो राशन सुनिए, आप नागरिक को जवाब दे रहा हूँ मैं भी नागरिक हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको भिक्षा नहीं दे रहे हैं वो, आप सुनिए, नहीं आप मत लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सुनो, सुनिए, हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने फौरन से अपनी डिग्री प्राप्त की, लेकिन उसको जला दिया। जब आंदोलन किस चीज़ का था, स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम नहीं। अरे सुनिए, उन्होंने वो डिग्रियों को फाड़ दिया। तो आप भी ये जो आपको 3.5 किलो जो मिल रहा है उसको अस्वीकार कर दो, नहीं चाहिए हमें, हम स्वयं कमाएंगे। देखो ये कमा रहे हो ना आप, ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हो आप, ठीक है। सब कमा रहे हैं। 2024 पहले 5 राज्यों के चुनाव, फिर 2024 के इलेक्शन नजदीक है और जनता के अलग अलग ओपिनियन है। किसी में कोई मोदी जी के काम से खुश है तो कोई नाराज है, कोई विपक्ष को लाना चाहता है, कोई सत्ता पक्ष को लाना चाहता है। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में सत्ता पे काबिज कौन होगा। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ।